हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम पर्यावरण विषय का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे और उनसे लाभ, भाग 2। हमने भाग 1 में सीखा कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं और उनसे क्या लाभ होते हैं। कुछ पेड़ बड़े होते हैं तो कुछ पेड़ छोटे भी होते हैं। कुछ पेड़ मोटे होते हैं तो कुछ पेड़ पतले होते हैं। कुछ पेड़ कांटेदार भी होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। इन दिनों जो वाहनों से और उद्योगों से बहुत प्रदूषण निकल रहा है, जिससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने से हमको इस प्रदूषित हवा से छुटकारा मिल जाता है। छुटकारा पाने में मदद मिलती है। पेड़ पौधे पर्यावरण को शांत रखते हैं। ये हमारी प्रकृति की बहुत ही सुंदर देन है। इनसे हमें फल फूल, लकड़ियाँ और छाया भी मिलती है। कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। वृक्षों से जो ऑक्सीजन निकलती है वो हम इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें पेड़ों से ही मिलती है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह ये पेड़ स्वयं ग्रहण करते हैं। इसलिए पेड़ हमको बहुत ही उपयोगी हैं। आइए हम अब पेड़ पर कविता सुनाते हैं। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर। जीवन सुखी बनाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो बच्चों, हमको पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ कैसे लगाना चाहिए? पहले हम एक बीज लेते हैं, उस बीज को मिट्टी में डाल देते हैं और उसको पानी देते हैं, तो पेड़ इस तरह से उग जाता है। उसको हवा और प्रकाश मिलता है तो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगता है। बड़ा होकर उसमें फल फूल आ जाते हैं। पतझड़ का मौसम जब आता है तो पेड़ से इस तरह ये पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ की डालियां पत्तों के बिना सूनी हो जाती हैं। कुछ समय बाद हरियाली आती है और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। उनमें फूल लगने लगते हैं, फल लगने लगते हैं और वो हरे हो जाते हैं। आइए अब हम इन्हीं पेड़ पौधों में कुछ औषधीय पेड़ पौधों के नाम जानते हैं। औषधीय पेड़ पौधे जिनसे हमको औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ मिलती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं और हम स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, किसका पौधा है? तुलसी का पौधा। आप सभी के घरों में होगा तुलसी का पौधा। तुलसी छोटा सा पौधा होता है
ज़्यादातर हिंदू परिवारों में तुलसी की पूजा की जाती है। आपके घर में भी तुलसी की पूजा जरूर की जाती होगी। इसे सुख और कल्याण के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पौराणिक महत्व से अलग तुलसी एक जानी मानी औषधि भी है। ये दवाई भी है जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है, जैसे सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी बड़ी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है। तुलसी का हर पार्ट आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद है, जैसे तुलसी की जड़, उसकी शाखाएं, पत्तियां और बीज, इन सभी का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, नीम का पेड़। ये है नीम का पेड़। नीम का पेड़ जल जाने पर अगर आप खाना बनाते वक्त या किसी दूसरे कारण से अपना हाथ जला लेते हैं तो तुरंत उसी जगह पर हमको नीम की पत्तियों को पीसकर लगा लेना चाहिए, जिससे जलन कम हो जाती है। जब हमारे कान में दर्द होता है तो नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे काफी फायदा होता है। जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो दांतों के लिए भी ये नीम फायदा करता है। हमारे बालों को बढ़ाने के लिए, काले रखने के लिए भी बालों के लिए ये फायदेमंद है। जब हमको फोड़े फुंसी हो जाते हैं या कोई जख्म हो जाता है तो उस पर भी नीम की पत्तियों को पीसकर लगाया जाता है। तो नीम इस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। अब है आंवला। आंवला का पेड़ आप सभी ने देखा ही होगा। आंवले में इसके सेवन से बुढ़ापा दूर रहता है, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और आंखों की रोशनी और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। ये हमारी त्वचा और बालों को पोषण प्रदान करता है। दीर्घायु के लिए आंवला चूर्ण रात के समय घी, शहद और पानी के साथ सेवन करना चाहिए, पानी के साथ खाना चाहिए, जिससे दीर्घायु होती है। अब हम देखते हैं जामुन का पेड़। ये है हमारी काली काली जामुन। ये भी एक औषधि है। जामुन देखने में काले और छोटे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जामुन के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इन औषधीय गुणों के कारण जामुन के फायदे भी अनेक हैं। आयुर्वेद में जामुन को सबसे ज्यादा मधुमेह यानी कि शुगर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जिसको शुगर होती है उसको जामुन बहुत ही फायदेमंद है। ये है हल्दी। हल्दी ये खून के रिसाव को रोकने या फिर चोट को ठीक करने के लिए हल्दी का आमतौर पर उपयोग होता है। जब हमको लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो हम क्या लगाते हैं? हल्दी। ये एंटीसेप्टिक होती है। लेकिन हाथ पैरों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए भी हल्दी वाला दूध फायदेमंद होता है। जब हम थक जाते हैं तो मम्मी हमको हल्दी वाला दूध पिलाकर सुलाती हैं। सर्दी हो जाती है तब भी मम्मी हमको हल्दी वाला दूध पिलाती हैं। तो 100 रोगों की दवा है हल्दी। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल खाने में
या दूध में मसाले के तौर पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी को ठीक करने से लेकर कई तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज करने में भी किया जाता है। यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर कई तरह के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लताओं यानी कि बेल के नाम। लताएं किसको कहती हैं? ये भी एक तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो सहारे से चढ़ते हैं, सहारे से बड़े होते हैं। जैसे कि हम इसको दीवार पर चढ़ा देते हैं, किसी डंडे पर चढ़ा देते हैं, लकड़ी पर चढ़ा देते हैं, किसी पेड़ पर बेल को चढ़ा देते हैं, तो किसी सतह से सटकर लगकर ये लताएं बड़ी होती हैं और ये फलती फूलती हैं। तो आइए हम देखते हैं लताओं के नाम। ये है अंगूर, अंगूर की बेल। ये अंगूर बेल में ही लगते हैं। इसके बाद ये है कद्दू की बेल। आप सबने जरूर देखी होगी कद्दू की बेल। ये है लौकी की बेल। लौकी तो बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों लौकी हमको बहुत ही फायदेमंद होती है, इसलिए हमको लौकी जरूर खाना चाहिए। अब है गिलकी की बेल। ये है गिलकी की बेल जिसकी सब्जी बनाई जाती है। और ये है करेले की बेल। बच्चों स्वाद में ये कड़वा होता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होता है। करेले से कमजोरी दूर हो जाती है और इसको खाने से हमारी सांसों से संबंधित विकारों में भी लाभ मिलता है। ये कई रोगों की दवा है, तो करेला हमको खाना चाहिए। ये है पान की बेल। पान की बेल भी लकड़ी पर सहारे से चढ़ाई जाती हैं और पान से मुखवास भी किया जाता है। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसको पान खिलाया जाता है। ये है पालक। बच्चों कुछ पौधों की पत्तियां भी गुणकारी हैं, जिनकी हम केवल पत्तियां ही खाते हैं। उनमें से एक है पालक। पालक खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तनाव को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने में भी पालक खाना फायदेमंद होता है। कई लोग पालक का जूस बनाकर भी पीते हैं। कई लोग पालक के पत्तों को सलाद में डालकर भी खाते हैं। आपकी मम्मी तो आपको पालक की पकौड़ियाँ भी बनाती हैं, जिनको आप बड़े मजे के साथ गर्मा गर्म खाते हैं, केचप से, टमाटो सॉस से खाते हैं। तो पालक खाना गुणकारी है। अब है मेथी। मेथी भी बच्चों बहुत ही फायदे की सब्जी है। इसकी मम्मी सब्जी भी बनाती हैं और मेथी के पराठे भी बनाते हैं और बच्चे इसको बड़े चाव के साथ खाते हैं। मेथी के साथ साथ एक पत्ती है, इन पत्तियों का नाम है धनिया। ये हमारी सब्जी में डाला जाता है। जब हमारी सब्जी तैयार हो जाती है बनकर, तो उसमें धनिया डाला जाता है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ
कांटेदार पेड़ पौधों के नाम जिनमें कांटे होते हैं। तो पहला पेड़ है नागफनी, जिसको हम कैक्टस भी कहते हैं। इसमें बहुत ही कांटे लगे रहते हैं। इसके बाद ये है ग्वारपाठा, एलोवेरा। जब हमको चोट आ जाती है, लग जाती है, तो हम ग्वारपाठा सेक कर बांधते हैं, जिससे हमारी चोट ठीक हो जाती है। अधिकतर घरों में ग्वारपाठा लगा होता है। इसमें भी कांटे होते हैं। ये है बबूल। बबूल में भी बहुत बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। बबूल का पेड़। और ये है नींबू का पेड़। नींबू के पेड़ में भी बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। देखे आपने कांटे लगे हुए नींबू के पेड़ में? आपने यदि नहीं देखे तो जरूर देखिए। और गुलाब के पेड़ में भी कांटे लगे होते हैं। तो ये रहे हमारे कांटेदार पेड़ पौधों के नाम। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने ये सभी औषधियों के पेड़ पौधों के नाम और लताओं के नाम अच्छी तरह से सीख लिए हैं। अब आपको बच्चों एक छोटा सा होमवर्क करना है। होमवर्क में आपको अपने घर के आसपास या फिर अपने घर के बगीचे में एक पेड़ लगाना है। ठीक है बच्चों? और इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।